नमस्कार। लाइव स्किल ग्रोथ मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अकाउंटेबिलिटी। मतलब क्या हुआ? अकाउंटेबिलिटी मीन्स इंटेंट ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल। इंटेंट ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल मतलब सोच, इंटेंट, रिस्पॉन्सिबल बनने का सोच। आप रिस्पॉन्सिबल हो, ये आप सोचते हो, आप इस काम के लिए जिम्मेदार हो, ये आप सोचते हो, उसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी एक ऐसा शब्द है जो कि दुनिया में सब कंपनीज में, सारे एम्प्लॉयज में होने चाहिए। ऐसे ओनर्स की मतलब विश है, ड्रीम है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी इज इंटेंट, जो मैं आपको समझा रहा हूं। इंटेंट तो एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूं। जब भगवान राम समुंदर क्रॉस करके जा रहे थे रावण के पास, तो क्या हुआ? तो पत्थर जो वानर सेनाएं थे, तो पत्थर पे श्री राम लिख के उसको डाल रहे थे समुंदर में, एंड इट यूज्ड टू फ्लोट। जब श्री राम ने खुद लिख के डाला तो वो डूब गया। तो श्री राम ने हनुमान जी से पूछा कि ये क्या हो रहा है? बोले, भगवान आप हमारे साथ हैं, यही हमारा ताकत है, इसलिए हमारे पत्थर फ्लोट करेंगे। ये इंटेंट होता है। तो इंटेंट ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल इज अकाउंटेबल। इंटेंट से, अच्छे इंटेंट से भगवान भक्त के पास आता है। अच्छे इंटेंट से आप कोई काम करते हो तो उसका आपको फल मिलता है, क्योंकि गीता में बोला गया है कि कर्म प्रकृति करती है। तो इंटेंट से ही प्रकृति समझती है और आपको फल देता है। सो दिस इज अकाउंटेबिलिटी। अब इस अकाउंटेबिलिटी किसी एम्प्लॉयज के अंदर है या नहीं है, उस कैसे समझ में आएगा? सही बात है, कैसे वो समझ में आता है? तो बेसिकली जो पूरा अकाउंटेबिलिटी है, उस पर्टिकुलर इंसान की मोटिवेशन पे डिपेंड करता है। और ये जो मोटिवेशन है, ये कैसे वो आदमी मोटिवेट होता है, इसके बहुत सारे तर्क और वितर्क हैं। आज हम कुछ तथ्यों के साथ बात करेंगे, कुछ डेटा वी विल ट्राई एंड डिस्कस हियर कि हाउ दिस मोटिवेशन वर्क्स। एज पर ड्राइव written by Mr. Daniel Pink, there are 3 types of motivations. One is roti kapda makan, number 2 is reward motivation, number 3 is intrinsic motivation. तो accountability जो है ये intrinsic motivation से drive होता है। Intrinsic motivation मतलब अंदर से आदमी कैसे मोटिवेट रहता है। इसमें जो भी लोग कंपनीज में रहते हैं, उसमें एम्प्लॉय मिक्स का भी बहुत फर्क पड़ता है। एम्प्लॉय मिक्स में आपके अंदर मिलेनियल है, जेनेक्स है, जेन जेड है, कौन सा एम्प्लॉय सबसे ज्यादा है, उसके हिसाब से आपकी मोटिवेशन डिपेंड करेगा। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या क्या आप करोगे ताकि आपको समझ में आए। लेकिन एक चीज तो पक्का है, द रिसर्च सेज रिवॉर्ड मोटिवेशन, कोई भी इंटेलिजेंट काम करते वक्त, जहां दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है, वहां पे रिवॉर्ड मोटिवेशन काम नहीं करता। मैकेनिकल काम में रिवॉर्ड मोटिवेशन काम करता है। मतलब एक लेबर एक 5 पेन दिन में बनाता है, उसको हम बोलेंगे 7 पेन बनाओ तो तुमको 100 रुपये मिलेगा, तो 7 पेन बना देगा, वहाँ रिवॉर्ड काम करेगा। लेकिन किसी को आप बोलोगे कि पेन बनाना कैसे है और अच्छा पेन की डिजाइन करके दो, 1 दिन में 2 दिन में करके दो, आपको 500 रुपये मिलेगा, हो सकता है वो नहीं दे, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा, दिमाग जहाँ लगाना पड़ेगा। इसको कॉग्निटिव स्किल्स बोलते हैं, कॉग्निटिव रेगुलेटरी स्किल्स। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि रिवॉर्ड सब जगह काम नहीं करेगा। इंट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए जरूरी है कि आप उसको ऑटोनॉमी दीजिए, कुछ किसी की मास्टरी हो स्किल में, और उसका कोई पर्पस हो, कारण हो उस काम को करने के लिए। उसको बोलते हैं एम्प। एम्प इज ऑटोनॉमी, मास्टरी एंड पर्पस। इस चीज की जब कंपनी में एग्जिस्टेंस होगा तो एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा इंट्रिंसिक। तो इस चीज को चेक करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एम्प्लॉय सही टाइम पे ड्यूटी आ रहा है कि नहीं, आप चेक करें। एम्प्लॉय अपने डिपार्टमेंट में क्या कर सकते हैं और क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं आप इस एक एम्प्लॉय आप ये चेक कर सकते हैं कि उसको और कोई डिपार्टमेंट अच्छा लगता है, उस डिपार्टमेंट को ज़्यादा जानते हैं, उसकी नॉलेज बेस को चेक करके उसको मोटिवेट रख सकते हैं। तो आप बहुत सारा तरीका अपना सकते हैं अकाउंटेबिलिटी मेजर करने की। आपके कंपनी में 50 मैनेजर और सुपरवाइजर एग्जीक्यूटिव है, आप 50 मैनेजर्स के साथ एक्सरसाइज करके समझ सकते हैं
कि राम का 85% अकाउंटेबिलिटी है, श्याम का 70% है, लेकिन अमित का 50% भी है, तब आप अमित के साथ काम कर पाएंगे। जब तक आप मेजर नहीं करेंगे तब तक ब्लेम गेम चलता रहेगा, नहीं कोई काम नहीं होगा। Until unless you understand what is the score of accountability of respective managers and supervisors, until then you cannot take any step. That's what my point is. मोटिवेशन फैक्टर करता है आपके अकाउंटेबिलिटी। ऐसे ही फैमिली में भी है, वैसे ही स्कूल्स में भी है, कॉलेज में भी है कि मैं ये काम क्यों करूं। इसके लिए अलग अलग तरीका अपनाया जा सकता है, घरों में भी अपनाया जा सकता है, स्कूलों में भी अपनाया जा सकता है। ट्रिमेंडस साइंटिफिक तरीका अप्लाई की जा सकती है, बट यू नीड टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट। इट्स वेरी वेरी सिंपल। अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश करना है, मोटिवेशंस पे चले जाइए, 3 मोटिवेशन पे काम कीजिए, देखिए कैसे ये इम्प्लीमेंट होता है। आई एम रूपक आइज, फाउंडर डायरेक्टर स्पर्श मैजिक एंड यूथ कोच। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करते हुए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।